हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट के। कैपेसिटेंस है, हमको नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो इसका सवाल सोल्व करने का ये तरीका है कि ये सेल है, सेल से क्या करिए, चार्ज को बढ़ाइए। सेल से चार्ज निकलेगा Q, ऐसे निकल रहा। अब ये यहाँ पर हो गया कि ये बट गया, ये Q1 यहाँ पर बट गया क्या, Q2। फिर ये बट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर जुटेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, Q आ गया। क्योंकि Q क्या हुआ था, दो भागों में डिवाइड हुआ था, Q1 और Q2 में। अब फिर क्या बन गया, Q। और फिर ये क्या होगा, फिर ये दो भाग में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, Q2, फिर यहाँ हो जाएगा कितना, Q1, और फिर यहाँ पर आ जाएगा Q। तो इससे क्या मालूम हुआ कि चार्ज तो Q जा रही है और A के पास पहुंचने पर वो दो भागों में क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, दो भागों में बट जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसका नाम रखते हैं, इसका नाम 1, 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। तो लिखेंगे कि 2 and 1, 1 and 2 are in parallel, are in parallel. 3 and 4 are in parallel because चार्ज डिवाइड हो जा रहा है, बिकॉज चार्ज डिवाइड, चार्ज क्या हो रहा है, दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ऐसा मैंने बताया था। ओके, तो इसको जोड़ेंगे, इसको, है ना। तो कितना होगा, जरा देखिए, इसको जोड़ेंगे पैरेलल में, तो आएगा CP = C प्लस C। तो ये हो जाएगा 2C, है ना। पैरेलल में ऐसे ही जोड़ते थे, CP = C प्लस C, 2C। अगेन ये है 1 and 2 के लिए, है ना। अगेन 3 and 4, इसको लिखेगा CP डैश = C प्लस C। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2C। CP = C प्लस C, 2C, और CP डैश = क्या हो जाएगा, 2C। तो इसी को हम एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा, ये हो गया CP, ये हो गया C, फिर ये हो गया क्या, CP डैश। तो ये हो गया CP डैश, ये हो गया C, ये हो गया CP। और इसको सेल से हम क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं इस तरह से। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, इस तरह से क्या होगा, चार्ज को इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा, ऐसे चार्ज का फ्लो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 सीरीज हो गया, ऑल आर इन सीरीज। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ऑल आर इन सीरीज। तो ऑल आर इन सीरीज, सीरीज कैसे जुड़ता है भाई, 1/C = क्या लिखते हैं, 1/C1, 1/C2, 1/C3, इस तरह से जुड़ता है। तो अगर हम जोड़ें तो ऐसा हो जाएगा 1/C नेट = 1/CP प्लस 1/C प्लस 1/CP डैश। तो 1/C नेट = 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो ये और ये एक जैसा है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2C प्लस 1/C, ये हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 1/C प्लस 1/C। तो इसको लिखेंगे 2/C, 1/C नेट। तो C जो नेट होगी, C नेट, ये हो गया क्या, C/2, ये हो गया C नेट। C नेट = C/2, और ये बन जाएगा क्या, आंसर। इसको बोलेंगे नेट, यही है C/2 रिजल्ट है।
क्लियर है ये? इसमें तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सी नेट, या इसी को आप लिख सकते हैं ओवरऑल CAB। क्लियर? देखिए यहाँ पर सेल लगा हुआ है और ये सेल से ऐसे चार्ज बढ़ते हुए यहाँ जा रही है, और उसके बाद देखिए यहाँ से कितने कनेक्शन हैं। यहाँ भी क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, और यहाँ पर B है तो यहाँ भी क्या लिखते हैं? B लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लेन वायर है, जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, और जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ। ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन है, क्यूब है, तो इसमें कितने होंगे? 12C होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12C है। प्रत्येक का कैपेसिटेंस क्या है? C है। देखने वाली बात क्या है कि प्रत्येक का कैपेसिटेंस C है, और निकालना किसके बीच है ये भी देखने वाली बात है। तो डायगोनली अपोजिट का कैलकुलेशन करना है। डायगोनली अपोजिट मतलब ये और इसके जस्ट अपोजिट। ये हुआ डायगोनली, इसके बीच भी निकाल सकते हैं, तो ये डायगोनली अपोजिट नहीं हुआ, ये और ये डायगोनली अपोजिट हुआ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी 3 वायर यहाँ से कनेक्ट है, 1 2 और 3, और लास्ट में भी कितनी वायर कनेक्ट है? 1 2 और 3। ये सिमेट्री का कंसेप्ट है। इसकी भी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है? C है, और इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है? C है। इसकी भी C, और इसकी भी C, और इसकी भी C। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर Q आया है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? Q/3। यहाँ भी कितना जाएगा? Q/3, और यहाँ पर भी कितना जाएगा बच्चों? Q/3। Q/3 इधर, Q/3 इधर, और Q/3 इधर, और फिर ये Q/3 डिवाइड होगा इसमें और इसमें, तो इसमें हो जाएगा कितना? Q/6, और इसमें भी कितना हो जाएगा? Q/6। कोई डाउट नहीं। अब ये जो Q/3 है इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q/6, और इसमें भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q/6। Q/6 हो गया। ओके। अब देखिए ये जो है Q/3 है, वो इधर जाएगा तो कितना होगा? Q/6, और इधर जाएगा तो कितना होगा? Q/6। 2 भाग में बढ़ जाएगा ये वाला। अब यहाँ से Q/6 आ रहा है, और इधर से Q/6 आ रहा है, दोनों मिलकर कितना बढ़ जाएगा? Q/3। यहाँ से Q/6 आ रहा है, और इधर से Q/6 आ रहा है, दोनों इसमें मिलकर बनेगा कितना? Q/3। और देखो इधर से आ रहा है Q/6, ये मिल रहा है Q/6, यहाँ पर मिलेगा Q/3, जुट जाएगा भाई। Q/6 प्लस Q/6 कितना होगा? Q/3 होगा। और देखो यहाँ से आ रहा है Q/3, ये आ रहा है Q/3, और ये आ रहा है Q/3, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? Q। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पर बनाते हैं, इसी डायग्राम थोड़ा सा दूसरे तरीका से। ये हो गया, एक यहाँ से कनेक्ट था, एक ऐसे कनेक्ट था, और एक ऐसे कनेक्ट था। 3 कनेक्ट था ना? 3 कनेक्ट था। ये A है, यहाँ पर A, ठीक है। तो ये हो गया C, ये हो गया C, और ये हो गया C। और फिर ये क्या हो रहा है? ये 2 भागों में कनेक्ट हो जा रहा है, तो भाई 2 भाग में इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर ये भी क्या हो रहा है? 2 भागों में कनेक्ट हो रहा है। ये देखो 2 भाग में कनेक्ट हो रहा है ऐसे। ये भी है आपको 2 भागों में कनेक्ट हो रहा है, देखा? दोनों भागों में कनेक्ट हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? देखिए ऐसे है, ये हो गया, ये ऐसे है, ये C हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ये C, और ये C है, ये सब C। अब यही डायग्राम, इसी डायग्राम को मैंने इस तरह से बना दिया। ये हो गया B, ये पॉइंट B है ना, और
इस तरह से मिला है ऐसे, ये क्यू फ्लो ऐसे, क्यू जा रहा है ऐसे, क्यू क्यू माइनस प्लस और वी, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब देख रहे हैं ना, इसी डायग्राम को मैंने उस फॉर्म में बना दिया है, यही डायग्राम है। और कैसे देख लीजिए, यहाँ से क्यू गया तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यू बाई 3, यहाँ भी क्या हो गया, क्यू बाई 3, और यहाँ भी क्या हो गया, क्यू बाई 3, ये सी है। अब ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6, ये भी कितना होगा, क्यू बाई 6, ये होगा क्यू बाई 6, और ये भी होगा क्यू बाई 6, ये हो गया क्यू बाई 6, यहाँ पे भी होगा क्यू बाई 6। अब ये क्यू बाई 6 और ये क्यू बाई 6 जुड़ के क्या बन जाएगा, क्यू बाई 3, ये भी क्या बन जाएगा, क्यू बाई 3, और ये भी क्या बन जाएगा, क्यू बाई 3, और यहाँ से क्यू बाई 3, ये क्यू बाई 3, ये बाई क्यू बाई 3, यहाँ पर बन जाएगा क्यू, है कि नहीं, सही है। तो अब देखो भाई, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं छोटू। अब इसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि नेट कैपेसिटेंस, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया, ये थोड़ा सा आसान हो गया है। तो यहाँ पर ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को जोड़ देता हूँ पहले। तो C प्लस C इज इक्वल टू CP, और CP इज इक्वल टू आ गया, यानी CP इज इक्वल टू आ गया 2C। एक तो ये बन गया, छोटे टर्म में दिखाया जाता है, एक और बना। तो यहाँ पर मैं ऐसे बना दूँगा, देखो ऐसे 1 2 3 हो गया, फिर बना 1 2 3, 1, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। अब ये हो गया कौन, ये A होगा, और ये B हो गया। तो यहाँ पर तो C है, यहाँ भी C है, और यहाँ पर 2C है, C 2C C, C 2C C, और इस तरह से आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर यहाँ पर जाके ये मिल गया बैलेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक को सोल्व करो, है ना। नाउ C 2C and C are in series. Now C 2C and C are in series. 1/C S सीरीज में है, तो 1/C प्लस 1/C है ना, 1/2C प्लस 1/C, ये हो गया क्या, 2 डिवाइडेड बाई C प्लस 1/2C। 1/CS इक्वल टू 1/CS इक्वल टू जो है 1/CS को लिखेंगे क्या, 2/C, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 और डिवाइडेड बटे, और 5/2C हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 5/2C हो जाएगा। तो CS बराबर कितना होगा, CS इज इक्वल टू 2C डिवाइडेड बटे 5, ये आ गया। अब इन सभी सर्किट को एक सर्किट बनाई जाएगी। तो कैसे सर्किट बनाई जाएगी, ऐसे बनेगा। B, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2C/5, 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 इस तरह से है ना। अब ये सब किस में है, पैरेलल में है, तो ऑल आर इन पैरेलल, सब किस में है बच्चों, पैरेलल में है। तो CAB इज इक्वल टू, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 2C डिवाइडेड बटे 5 प्लस 2C डिवाइडेड बटे 5, 2C डिवाइडेड बटे
5। तो ये कितना हो जाएगा 6c डिवाइडेड बाई पाई। 6c डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगी वैल्यू, समझ में आ रहा है? 6c डिवाइडेड बाई 5, तो CAB इज इक्वल टू 6c डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू जा रही है, देख रहे हैं ये। तो एक अगर सर्किट बनाते हैं आप इस तरह से, तो नेट बन गया माइनस V और यहाँ पर था V, यहाँ पर थी क्या A, यहाँ पर B, ये भी क्या हो गया B हो गया, और यहाँ पर हो गया A, और ये कितना आ गया 6c डिवाइडेड बाई 5 प्लस प्लस माइनस, ये हो गया, है ना। अब कोई कहे कि ये सेल कितना सप्लाई कर रहा है चार्ज, तो क्यों सप्लाई किया था चार्ज, तो नाउ चार्ज सप्लाई बाय सेल, नाउ चार्ज सप्लाई बाय सेल Q इक्वल टू C इंटू V। C कितना है 6c डिवाइडेड बाय 5 इंटू कितना V, ये चार्ज सप्लाई हुआ। और कितना कितना चार्ज गया है, तो आपको पता है कि इसमें गया है Q/3, इसमें गया है Q/3, इसमें गया है Q/3, तो आप क्या करिए इसमें डिवाइड कर दिए। सब मैंने चार्ज को डिवाइड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, पुट करके Q का वैल्यू आपसे डिवाइड करेंगे, है ना। एक बार किए थे Q/3, एक जगह किए थे Q/6, और चार्ज सप्लाई बाय द सेल क्या था Q, तो ये चार्ज सप्लाई बाय द सेल होगा। क्लियर है बात, ओके। अब एक हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, नया कंसेप्ट प्लेन वायर कंसेप्ट। ये क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा वायर है, और ये वायर कैसा है, प्लेन वायर है ना। ये वायर कैसा है, प्लेन। तो प्लेन वायर में यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं लगी है, सिंपली A से स्टार्ट हुआ है B तक खत्म हुआ है, एक प्लेन वायर है। तो प्लेन वायर में पोटेंशियल हर जगह V होगी। अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या है V है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या है V है, हर जगह पे पोटेंशियल क्या है V है। क्लियर। ऐसे ये बैटरी लगा दिया गया, तो इधर माइनस और इधर क्या है प्लस है। अभी बैटरी इसको नहीं कहेंगे तो सेल ही कह सकते हैं, है ना। बैटरी में हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल B है ना, तो इधर हर लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा B होगा, और यहाँ पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा A होगा। अगर हमने A नाम दिया है, पोटेंशियल का नाम A दिया है मान लीजिए, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ भी VA यहाँ तक होगा, VB होगा, और VA माइनस VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा। क्लियर। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जब वायर क्या होगी प्लेन होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह क्या होगा इक्वल होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट को लगाई जाती है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, और यहाँ पर भी क्या है C है। क्लियर। और यहाँ से एक तार से निकालकर इसको ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से एक तार को निकालकर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। तो अगर मैं इसका सलूशन करूँ, इसका सलूशन, इस क्वेश्चन का सलूशन, तो क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे A, है ना, तो ये C हो गया, ये C हो गया, और ये भी क्या है C। यहाँ पर मैंने दिया है A, और यहाँ पर दे दिया है B, C, कैपेसिटेंस है C। ओके। अब यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके सीधे वहाँ लेके चला गया, यहाँ से वायर को कनेक्ट किया और यहाँ लेके चला गया। तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या है A है। क्लियर। यहाँ भी पोटेंशियल क्या है A है, और यहाँ भी पोटेंशियल क्या है A है, और यहाँ भी पोटेंशियल A हो गया। ये समझ में आया, कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ से एक तार को कनेक्ट करके यहाँ पर लेकर आया हुआ है, तो इस तार को यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ये B है तो ये भी B होगा, प्लेन वायर, ये भी प्लेन है तो यहाँ भी B होगा, ये B तो ये भी क्या होगा B होगा, और यहाँ भी क्या होगा बच्चों B होगा। तो अगर इसको हम देखें तो A और B से जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पर ए हो गया और कौन जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, मतलब इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ये क्या हो गया, सी। को डाउट नहीं, ए से निकला है और सीधे कहाँ चला गया, बी पे, और सी से जुड़ गया। फिर देखिए यहाँ पे ये ए से जुड़ा हुआ है बी, ये तो इसको तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको लिख रहा हूँ, इसको मान लीजिए कि ये 1 नंबर है, ये नंबर में 2 है, आई नंबर में क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर को लिखा। अब 2 नंबर को लिखते हैं, ए और बी, ए से है और बी से है, तो करेक्ट ये भी किससे है, ए से और बी से। ये हो गया 2 नंबर। अब यहाँ देखिए ये ए है और ये कौन है, बी है, तो ये हो गया आपको 3। ये क्यू है और ये कौन है, ये भी क्यू है, दिस इज द क्यू एंड दिस इज द क्यू। अब ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में हो गया ना। अब देखो सिंपल हो गया, तो नाउ ऑल आर इन पैरेलल, तीनों आया है पैरेलल में। तो अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि सी ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो नाउ ऑल आर इन क्या, पैरेलल, तीनों पैरेलल में हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, सी ए बी इज इक्वल टू 3C, और ये हो गया आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, यही मेरे पास क्वेश्चन है, ए से स्टार्ट हुआ है और बी पे जाके खत्म हुआ है, और ये देखो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी, सी सी सी, और ये भी सी है और ये भी सी है। इसके बीच हमको निकालना है क्या, कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहली बात कि इसका नाम लिखते हैं, इसी में सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये प्लेन वायर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली एक ही पॉइंट में है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं, ये तो ए है, ये देखिए ये कर दिया, ये सी, ठीक है, एक ही जगह से निकाल दिया ना इस दोनों को। और देखो ये है सी, ये पॉइंट सी है, ये ऐसे लिखिए, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है, ये भी पी होगा ना, प्लेन वायर है। तो ये क्यू है, तो ये देखो यहाँ भी क्या होगा, क्यू होगा। तो इन दोनों को एक जगह मिला दो, इन दोनों का क्या मानिए, एक जगह मिला दीजिए, एक जगह है ना, दोनों को। तो दोनों को करते हैं एक जगह, तो देखो ये कर दिया, और ये क्या बन गया, P बन गया। देखो P बन गया ना भाई, एक पॉइंट है ना, ये दोनों को सटा देंगे, है कि नहीं। अब ये ऐसा एक बन गया, अब एक बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, Q बन गया, यहाँ पर Q भी बन गया, देखो यहाँ पर Q भी बन गया। तो एक तो यहाँ से निकल रहा है, P से निकला और कहाँ चला गया, Q पर। देखो भाई P से निकला और कहाँ गया, Q पे, अब फिर P से निकला और कहाँ गया, Q पे गया ना। तो फिर P से निकालते हैं और कहाँ चला गया, Q पे। क्लियर है, ये Q जगह है, P से निकला और चला गया Q पे चला गया। अब देखिए P से निकल रहा है और Q यहाँ पर क्या है, R, P से निकल के R पे जा रहा है, फिर P से निकल के R पे जा रहा है। तो यहां से फिर यहां से P से 2 निकल के और कहां चला जा रहा है, R पे। तो ये कौन हो गया, ये हो गया R, ये बीच में कौन है, R है। क्लियर। अब फिर R से निकल के 2 Q पे जा रहा है, तो फिर R से निकल जा रहा है और Q पे जा रहा है। देखिए ये R है, यहां चला गया और ये यहाँ चला गया है ना, और ये जगह क्या हो गया, R, C C C C C और C हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आया। अब यार समझिए कि Q से 2 निकल के कहाँ जा रहा है, B पे जा रहा है, फिर Q से निकालिए 2 और Q से 2 निकल के और कहाँ चला गया,
बी पे चला गया और ये हो गया बी, ए बी सी और ए बी सी। कोई डाउट? ये दोनों किसमें है? पैरेलल। और ये दोनों किसमें है? पैरेलल। ये देखिए ये दोनों किसमें है? पैरेलल। और ये दोनों किसमें है? पैरेलल। इतना पहले हम जोड़ते हैं, इतना जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको, तो ये ए हुआ, ये क्या हुआ? ए हुआ। ओके, तो ये सी और ये सी कितना होगा? एक बन जाएगा और क्या बन जाएगा? 2c बन जाएगा। इसको देखो, इसको है कि ये c है, ये भी क्या है? c है। इसके देखिए अंदर में 2c और फिर ये भी क्या हो गया? 2c और ये ऐसे। ये कौन जगह है? ये जगह है P, ये जगह है A, ये जगह है Q और ये जगह है B। देखा, ये हो गया B, यहाँ पर C है, यहाँ पर 2C है, ये हो गया 2C और ये हो गया C, है कि नहीं? अब ये देखो, ये इनको जोड़ो पहले, है ना? ये जो सीरीज में है उसको जोड़ लो, है ना? इसी के जैसा सब बनाओ। तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में है, तो 2C हो जाएगा। 2C का 2 को सीरीज में है तो C हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको मिटा देते हैं ना, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको, अगर यहाँ पर देखें डायग्राम में तो ऐसा बनेगा। ये A है, ये हो गया 2C। अब देखो, ये हो गया C, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ये ऐसे। ये हो गया B, ये हो गया C, ये C और ये C, सॉरी ये 2C है। ओके, और E कितना होगा? 3C हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया आपको A, ये हो गया आपको 2C, ये हो गया आपको 3C और E हो गया आपको 2C, ये हो गया B। तो ये हुआ 2C, ये हो गया 3C और ये हो गया आपको 2C। अब ये क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो ऑल आर इन क्या? सीरीज। ऑल आर इन सीरीज। तो सीरीज में हो गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ देखिए, सीरीज में हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1/c AB इज इक्वल टू 1/2c प्लस 1/3c प्लस 1/2c। इसको तो जोड़ सकते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2c प्लस 1/3c। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/c प्लस 1/3c। तो यहाँ पर हो गया 1/c AB। तो 1/c AB की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे? क्या समझिएगा, इसको सोल्व करिएगा ना तो आएगा 4/3c आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे CAB इज इक्वल टू 3/4 इंटू C। ये आंसर समझ में आया छोटू? इस क्वेश्चन को हमने प्लेन वायर के हेल्प से मैंने सोल्व किया है। प्लेन वायर कंसेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही तमाम क्वेश्चन। अब मैं एक प्लेन वायर वाला नहीं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं और ये क्वेश्चन किस तरह का है, कैसे सोल्व करेंगे। ऐसा मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, क्यू फाइंड, आपको निकालना है फाइंड CAB, CBC, CAC। इस तरह से आपको तमाम दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है। ये हो गया C, फिर ये हो गया C और फिर ऐसे हो गया C। हेक्सागोन जैसा है ना? कैसा है भाई? हेक्सागोन जैसा। ये हो गया आपको C, ये हो गया आपको C, ये हो गया आपको C। इसका नाम A, B, C और D, फिर यहाँ पर हो गया E, यहाँ पर हो गया F, C, 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 C। सभी का कैपेसिटेंस क्या है? C दिया हुआ है। अब कह रहा है कि AB के बीच निकालना है, AB के बीच। तो क्या करना है? देखो ये क्वेश्चन है, इसमें सोल्व कर रहे हैं।
ए और बी के बीच निकालना है तो यहाँ से एक ऐसे तार निकाल दो और ऐसे एक तार निकाल दो, यहाँ से चार्ज को भेज दो Q और यहाँ से Q को निकाल दो और इसके बीच निकालना है। तो काफ़ी आसान हो गया ना, सी ए बी के बीच आपको निकालना है वैल्यू। तो ये सब किस में हो गया, सीरीज में हो गया ना। तो 1 2 3 4 5, इसको डायग्राम जो बनाइएगा कुछ ऐसा बनाइएगा। ये हो गया आपको एक C/5 वाला सीरीज में था, और एक बन गया क्या, यहाँ पर बन गया, और ये हो गया आपको, ये हो गया A और ये हो गया आपको B। और मैंने क्या किया था, A से चार्ज को बाहर निकाल दिया था और B से चार्ज को एंट्री कराया था। अब ये दोनों हो गया पैरेलल में, तो CAB = हो गया आपको C/5 प्लस C, तो ये हो गया 6C / 5, ये हो गया है कि नहीं। तो जब भी जैसे मैंने CBC निकालना है तो ये हो गया BC, AC निकालना है तो A से C, B और C से तार लगा देंगे, A और C के निकालना है तो इससे लगा देंगे। ओके, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और वर्क डन बाय द बैटरी या सेल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।